Hello everyone, this is Sanchali, a business studies subject teacher. Today we are going to discuss our chapter number 11, marketing management. So let's begin. Our concept is marketing management philosophies. These philosophies are also known as the concepts of the marketing management. As we know, what do you mean by management? Management means planning, organizing, staffing, directing, controlling. And marketing means market related activities like market research, product distribution, transportation, packaging, labeling, everything is concerned with the marketing. So what is marketing management? Marketing management refers to the planning, organizing, controlling of market related activities. Our concept is related to philosophies. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन जो फोकस होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है. बट हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में रीड करेंगे जो कि पहले क्या किए जाते थे, अडॉप्ट किए जाते थे और जिस बेस पर मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ परचेज सेल की जाती थी. सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कंपनी बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है अगर उसके प्रोडक्ट लो प्राइस के हैं, अफोर्डेबल प्राइस के हैं और इजीली अवेलेबल हैं. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बहुत इजीली सेल हो जाता है. इसका मेन फोकस ये होता है कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें जिससे कॉस्ट हमारी कम हो एंड वो चीप रेट पर कस्टमर्स को अवेलेबल हों और सारे के सारे कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें. एंड दिस इज़ अबाउट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सो जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हम लार्ज स्केल पर हमें बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल बाय करना पड़ेगा. तो अगर रॉ मटेरियल हम बल्क क्वांटिटी में बाय करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी. तो इसका मेन फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट. इसका एक ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक ये है कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो जनरली इन कस्टमर्स डोंट ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट्स विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल. कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो ब्रांड को फॉलो करते हैं, जो चीप गुड्स को लेना पसंद नहीं करते. तो अगर हम रिच वालों की बात करें तो वो क्या करेंगे, वो इन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे जो कि कम रेट के हैं. ओके, सो इसका ड्रॉबैक यही है कि हम सारे के सारे लेवल वाले पर्सन्स हैं, इनकम ग्रुप्स वाले पर्सन्स हैं, उनको टैप नहीं कर सकते विद द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सिर्फ फोकस ही इसके ऊपर कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है. मास प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में लेना है और कॉस्ट को कम करना. ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए. प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन करने हैं. एडिशनल फीचर्स मतलब वो उसकी यूनिक अपीयरेंस बना ली, हर एक यूज़ के लिए हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन की फॉर्म में एक प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. जैसे कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में वैरायटी देखने के लिए मिलती है जैसे कि हम बात करें कि हेयर डाई की बात करें, यहाँ पर हेयर डाई की बात की गई है तो ब्लैक होता है, ग्रे हेयर है, अगर यू कैन से कि थोड़े से महरून शेड में मारते हुए वो वाली हेयर डाई है. तो वो क्या है, एक तरीके से कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं. ओके, तो क्वालिटी बेसिस में अगर फीचर ऐड ऑन किए जा रहे हैं हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. सिमिलरली अगर हम ओप्पो के फ़ोन की बात करें तो ओप्पो के फ़ोन में भी क्वालिटीज़ अलग अलग डे बाय डे टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो रही है कि ऐड ऑन हो रही है, तो वो भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है. ओके, नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हाट वी हैव टू सेल. जो हमारे पास है वो हम उसको सेल कर ही देंगे. जो भी हमारे पास है हम बाय हुक बाय क्रुक हमने सेल कर ही देना है, चाहे हम प्रमोशनल टेक्निक्स को फॉलो करें. प्रमोशनल टेक्निक्स मीन्स एडवर्टाइजमेंट्स देकर, ब्रोशर्स के थ्रू, यू कैन से पैम्फलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देकर, इंटरनेट में ऐड देकर हम क्या करेंगे, बाय हुक बाय क्रुक जैसे तैसे अपना प्रोडक्ट को सेल करना. दिस इज़ कंसर्न्ड विद द सेलिंग कॉन्सेप्ट.
एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट में कुछ प्रमोशनल टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि डिस्काउंट दे दिया, डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए सो दैट कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर वो उस प्रोडक्ट को बाय कर ही ले। दिस इज़ अबाउट सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आज के टाइम पर फॉलो किया जा रहा है, और आज के टाइम पर मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि उसका मेन फोकस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा, सबसे पहले आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और लास्ट में उसको एडिशनल सर्विसेज भी देंगे। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आता है कि आप उसको मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, ग्रीवेंसेस के लिए एक पोर्टल सा बनाया है, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो वहाँ पर जाकर वो फाइल कंप्लेंट कर सकता है। तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही कहाँ से होता है? सबसे पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फाइंड किया जाता है, फिर उसको बेसिकली उसके लिए मार्केट रिसर्च की जाती है और टारगेट मार्केट देखी जाती है कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। फिर नीड्स एंड वांट्स देखी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने कंपैटिटर से बेटर प्रोडक्ट आप देंगे, उसके साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज अबाउट द सोसाइटी प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमने इकोनॉमिक, हमारी एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। तो आप इकोलॉजिकल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते करते कस्टमर्स को सेटिस्फाई अगर आप कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे सोसाइटल कॉन्सेप्ट। और आज के टाइम पर अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। जो इन यू कैन से कॉन्सेप्ट्स को, इन फिलॉसफीज़ को फॉलो कर रहे हैं और वो 101% सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने बिजनेस में कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट की एग्जांपल इसमें ये आ सकती है कि अगर एक कंपनी है पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर रही है, उसके साथ साथ बहुत अच्छा क्वालिटी का इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो किसका पार्ट होगा? सोसाइटल कॉन्सेप्ट का, बिकॉज वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते करते अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस इज अबाउट सोसाइटल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यू कैन सी द डिफरेंस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है इसका। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का भी फैक्ट्री है। फैक्ट्री की बात करें, सेलिंग भी हम फैक्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में, सेलिंग में हम अपनी मर्जी से ही क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उसने वहाँ पर फैक्ट्री वर्ड यूज़ किया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम मार्केट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि रिसर्च वर्क कर रहे हैं, टारगेट मार्केट देख रहे हैं, एंड सोसाइटल में मार्केट और सोसाइटी दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद है मेन फोकस, वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्लियर है, मास प्रोडक्शन करना, कॉस्ट रिड्यूस करना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी पे ऊपर फोकस करना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव है कि हमने, हमारे पास जो भी है हमने उसको सेल जैसे तैसे कर ही देना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट सेज दैट पहले सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करो, फिर कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करो, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। नेक्स्ट है मीन्स। मीन्स क्या है? कौन से वे से, कौन सी टेक्निक से आप ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। मीन्स ये होगा कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आप तभी फोकस उसका फुलफिल कर सकते हैं अगर आप अफोर्डेबल और प्रोडक्ट अवेलेबल बनाएंगे। ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे तो आपका जो यू कैन से प्रोडक्ट है वो इजीली सेल हो जाएगा। एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमने प्रोडक्ट को सेल करना है और प्रमोशन करने से ये वाले मीन को, ये वाले पाथ को हम फॉलो करेंगे। तो सेल करने के लिए हम डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स जैसे कि एड्स को यूज़ करेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मीन है मार्केटिंग टेक्निक्स। डिफरेंट मार्केटिंग हमने टेक्निक्स रीड की कि मार्केटिंग की कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस रीड किया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक की पर्सनल सेलिंग के थ्रू, तो उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में भी मार्केटिंग टेक्निक्स ही फॉलो की जाती हैं, तो हमने जो मार्केटिंग के डिफरेंट मिक्स किए हैं तो उन टेक्निक्स को ये फॉलो करता है।
नेक्स्ट है एंड्स। एंड्स क्या होगा, लास्ट रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर हमने इस वे को फॉलो किया, इस ऑब्जेक्टिव को सेट किया, तो लास्ट में आउटपुट क्या निकलेगी, आपको प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपकी मास प्रोडक्शन है। नेक्स्ट में आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट क्वालिटी वाला प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपका सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है, आप सेल हुक बाय क्रुक कर रहे हैं, तो उस केस में आपको प्रॉफिट अर्न करना आप स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर को सेटिस्फाई करके हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। एंड लास्ट में सोसाइटल की आउटपुट ये निकलेगी कि हम प्रॉफिट तो हम अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सोसाइटी में सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं। So this is about the philosophies and concepts of marketing management. Okay, so here you can see we can say that philosophies as well as concept. तो क्वेश्चन में अगर philosophy के बारे में पूछा जाता है या concept के बारे में पूछा जाता है तो confusion create नहीं होनी चाहिए, बहुत easy point है इसमें। तो आपके बस ये हमारे 5 ही points हैं और इस points में से ही आपका कोई ना कोई आंसर होगा। Okay, so that's all for today. Thanks for watching video.